दोस्तों, पिछले चैप्टर 15 में हमने देखा कि अंधेरे जंगल में हैरी को यह पता चल गया था कि पारस पत्थर असल में कौन अपने लिए पाना चाहता है ताकि वह अमरता पा सके। हैरी को यह पक्का यकीन हो गया था कि स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए पारस पत्थर को चुराना चाहता है। अब आगे द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन चैप्टर 16 चोर दरवाजे के पार। हैरी को ध्यान आता है कि आखिर हैग्रिड के पास वह ड्रैगन का अंडा कहां से आया था। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड को बातों में उलझाकर यह जान लेते हैं कि किसी नकाब पहने आदमी ने हैग्रिड को वह अंडा दिया था और बदले में फ्लफी को पार करने का तरीका जान लिया था। हैरी को यह पक्का यकीन हो गया था कि वह नकाब वाला आदमी या तो स्नेप था या फिर वोल्डेमॉर्ट था। हैरी बहुत परेशान हो जाता है। वे तीनों सीधा डंबलडोर से मिलने जाते हैं, परंतु डंबलडोर किसी काम से चले गए होते हैं। हैरी को लगता है कि यह काम भी स्नेप ने ही करवाया होगा। हैरी फैसला करता है कि वह आज रात ही चोर दरवाजे के पार जाएगा और स्नेप से पहले पारस पत्थर को हासिल करेगा। हरमाइनी और रॉन उसे जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन हैरी उन्हें अपनी बातों से शांत कर देता है। रॉन और हरमाइनी भी हैरी के साथ जाने को कहते हैं, जिन्हें हैरी पहले मना करता है, लेकिन बाद में वे तीनों अदृश्य चोगा लिए दरवाजे के पास पहुंचते हैं। हैग्रिड से उन्हें पता चल गया था कि फ्लफी को संगीत सुनाकर शांत किया जा सकता है। वे देखते हैं कि दरवाज़ा पहले से ही खुला था। इसका मतलब स्नेप वहां पहले ही चला गया था। हैरी, रॉन और हरमाइनी फ्लफी को संगीत सुनाकर सुला देते हैं और फिर चोर दरवाजे के नीचे कूद जाते हैं। वहां वे अपने आप को शैतानी फंदे में फंसा हुआ पाते हैं। यह प्रोफेसर स्प्राउट का जादू था। हरमाइनी याद करने लगती है। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे कैसे मारा जाए। हरमाइनी बोली। अच्छा जल्दी करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हैरी ने हांफते हुए कहा। शैतानी फंदा, प्रोफेसर स्प्राउट ने क्या कहा था? यह अंधेरे और नमी को पसंद करता है। तो फिर आग जलाओ। हैरी का गला रूंध गया था। हाँ सही है, पर हमारे पास लकड़ी नहीं है। हरमाइनी अपने हाथ मलते हुए चीखी। क्या तुम पागल हो गई हो? रॉन पूरी ताकत से चीखा। तुम जादूगरनी हो या नहीं? हूँ कैसे नहीं, हरमाइनी ने कहा और उसने अपनी छड़ी झटके से बाहर निकाली और उसे हिलाकर कुछ बुदबुदाया। फिर उसने पेड़ पर भी इसी तरह की नीली लपटों का प्रयोग किया, जिस तरह की लपटों का प्रयोग उसने स्नेप पर किया था। सिकुड़ते और अंदर धंसते हुए उसने उनके शरीर छोड़ दिए और वे उसके चंगुल से छूटकर बाहर आ गए। किसी तरह उस शैतानी फंदे को पार कर वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पंख लगी सैकड़ों चाबियां उड़ रही थी। यह प्रोफेसर फ्लिटविक का जादू था। उन्हें सही चाबी ढूंढकर कमरे के पार ताले में लगाकर उसे खोलना था ताकि वे उस कमरे को भी पार कर लें। हैरी यूं ही 100 सालों में सबसे कम उम्र का खोजी नहीं था। 1 मिनट तक इंद्रधनुषी पंखों के तूफान में उड़ने के बाद उसने सही चाबी पकड़ ली और उसे ताले में लगाया। ताला खुल गया और वे दरवाज़ा खोलकर अगले कमरे में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कमरे में अचानक रोशनी हो गई और उन्होंने अजीब दृश्य देखा। वे लोग शतरंज के एक बड़े बोर्ड के किनारे खड़े थे। यह प्रोफेसर मैकगोनागल का जादू था। कमरे के दूसरी तरफ दरवाज़ा था। रॉन बोला, हे, यह जादुई शतरंज का खेल है। इसका मतलब है कि हमें इस खेल को जीतकर आगे बढ़ना होगा। रॉन ने हैरी और हरमाइनी को 2 मोहरों की जगह खड़े होने को कहा और रॉन खुद बना घोड़ा। जैसे जैसे रॉन बता रहा था वैसे ही हैरी और हरमाइनी शतरंज के बोर्ड पर बढ़ रहे थे। हर बार जब भी उनका कोई मोहरा पिटता था, सफ़ेद मोहरे कोई दया नहीं दिखाते थे। जल्दी ही दीवार के पास बेहोश काले मोहरों की लाइन लग गई। हम लोग लगभग वहाँ पहुँच गए हैं। वह अचानक बुदबुदाया। मुझे सोचने दो। सफ़ेद वजीर ने अपना भावहीन चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। हाँ, रॉन ने धीरे से कहा, यही इकलौता रास्ता है। मुझे मरना होगा। नहीं, हैरी और हरमाइनी चिल्लाए। यह शतरंज है, रॉन ने पलट कर कहा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा और वजीर मुझे पीट देगा। इसके बाद तुम राजा को शय दे सकोगे हैरी। परंतु तुम स्नेप को रोकना चाहते हो या नहीं? देखो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वह पत्थर पर पहले ही कब्जा जमा लेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तैयार? रॉन ने पूछा। उसका चेहरा पीला परंतु संकल्प से भरा था। मैं चलता हूँ, और हाँ, एक बार तुम जीत जाओ तो ज़्यादा देर मत लगाना। वह आगे बढ़ा और सफ़ेद वजीर ने उस पर झपट्टा मारा। उसने रॉन के सिर पर अपने पत्थर के हाथ से इतना तेज वार किया कि वह फर्श पर लुढ़क गया। हरमाइनी चीखी परंतु अपने चौखाने में खड़ी रही। कांपते हुए हैरी बाईं तरफ 3 घर चला। सफ़ेद राजा ने अपना मुकुट उतारा और हैरी के कदमों में डाल दिया।
वे जीत गए थे। रॉन की तरफ एक बार निराशा से देखने के बाद हैरी और हरमाइनी दरवाजे से होते हुए भागकर अगले गलियारे तक गए। अब क्विरिल का जादू बसता है और स्नेप का। वे लोग अगले दरवाजे तक पहुंचे। अंदर कोई बहुत डरावनी चीज नहीं थी, सिर्फ एक टेबल थी जिस पर 7 अलग अलग आकार की बोतलें एक लाइन में रखी थी। स्नेप का जादू, हैरी ने कहा। हमें क्या करना होगा? बहुत बढ़िया, हरमाइनी ने कहा। यह जादू नहीं है, यह तर्क शक्ति की परीक्षा है, एक पहेली है। हरमाइनी ने कहा, हमें जिसकी जरूरत है वह सब यहाँ इस कागज पर लिखा है। 7 बोतलें हैं, 3 में जहर है, 2 में शराब। एक हमें काली आग के पार सुरक्षित ले जाएगी और एक जामुनी आग में से पीछे ले जाएगी। मुझे 1 मिनट सोचने दो। हरमाइनी ने कागज को कई बार पढ़ा। समझ में आ गया, उसने कहा। सबसे छोटी बोतल हमें पत्थर की तरफ ले जाएगी। हैरी ने छोटी बोतल की तरफ देखा। इसमें तो सिर्फ हम में से एक के लिए ही पर्याप्त रस है, उसने कहा। यहाँ तो मुश्किल से 1 घूंट होगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन सी तुम्हें जामुनी लपटों के पार ले जाएगी? हरमाइनी ने लाइन में दाएं किनारे पर रखी गोल बोतल की तरफ इशारा किया। तुम इसे पी लो, हैरी ने कहा। नहीं, सुनो, वापस जाओ और रॉन को ले लो। उड़ने वाली चाबियों के कमरे से जादुई झाड़ू उठाओ और झाड़ू की मदद से तुम लोग चोर दरवाजे से बाहर निकलकर फ्लफी के पार निकल जाना। मैं स्नेप को कुछ समय तक रोक सकता हूँ, परंतु सच कहा जाए तो मैं उसकी टक्कर का नहीं हूँ। परंतु हैरी, मान लो अगर तुम जानते हो कौन भी उसके साथ हो। किस्मत एक बार मेरा साथ दे चुकी है ना? हैरी ने अपने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। किस्मत दोबारा मेरा साथ दे सकती है। हरमाइनी के होंठ कांपे। वह अचानक हैरी की तरफ लपक कर आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हरमाइनी! हैरी, तुम जानते हो तुम कमाल की जादूगर हो। उतना अच्छा नहीं जितनी तुम हो। मैं? हरमाइनी ने कहा। किताबें और चतुराई? दुनिया में इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, दोस्ती और साहस। और हैरी, अपना ध्यान रखना। पहले तुम पियो, हैरी ने कहा। तुम्हें भरोसा है किस बोतल में क्या है ना? बिल्कुल, हरमाइनी ने कहा। उसने कोने वाली गोल बोतल से एक लंबा घूंट पिया और कांपी। इसमें जहर तो नहीं है? हैरी ने चिंता से पूछा। नहीं, परंतु यह बर्फ की तरह है। जल्दी जाओ, इससे पहले कि इसका असर खत्म हो जाए। गुड लक, अपना ध्यान रखना। जाओ। हरमाइनी मुड़ी और सीधे जामुनी लपटों के बीच से होते हुए चली गई। हैरी ने एक गहरी सांस खींची और सबसे छोटी बोतल उठा ली। वह काली लपटों का सामना करने के लिए मुड़ा। मैं आ रहा हूँ, उसने कहा और छोटी बोतल को एक घूंट में पूरा पी डाला। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बर्फ बह रही थी। उसने बोतल नीचे रखी और आगे चल दिया। उसने हिम्मत जुटाई, देखा कि काली लपटें उसके शरीर को चूम रही थी, परंतु उसे उनका पता नहीं चला। एक पल के लिए तो उसे काली आग के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। फिर वह दूसरी तरफ पहुंच गया, आखिरी कमरे में। वहां पर कोई पहले से ही था, परंतु वह स्नेप नहीं था, वह वोल्डेमॉर्ट भी नहीं था, वह क्विरिल था।